हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंसेक्ट स्टिंग्स। लास्ट वीडियो में हमने ट्रीटमेंट ऑफ टूथ डीके पढ़ लिया था और इससे पहले जो एसिडिटी होती है स्टमक में, एक्सेसिव जो एसिडिटी होती है उसको हमने पढ़ लिया था। हम पढ़ रहे थे न्यूट्रलाइजेशन किस प्रकार से यूज आती है डेली लाइफ में, तो उसी का ये जो थर्ड पॉइंट है हम उसको पढ़ रहे हैं इंसेक्ट स्टिंग्स। क्योंकि इंसेक्ट जो होते हैं उनके स्टिंग में एसिड होता है, तो जब वो स्टिंग करते हैं तो एसिड को इंजेक्ट कर देते हैं हमारे स्किन के अंदर, जिसकी वजह से हमें डिस्कम्फर्ट और पेन फील होता है। इसको हम दूर करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, माइल्ड या आप बोल सकते हो थोड़ा सा गीला जो बेकिंग सोडा होता है, ईटेबल सोडा होता है, मोस्ट बेकिंग सोडा जो होता है उसको आप यूज कर सकते हो। या फिर इसके लिए यूज किया जाता है कैलेमाइन का। कैलेमाइन जो सॉल्यूशन होता है उसका यूज किया जाता है, जो कि जिंक कार्बोनेट उसके अंदर मौजूद होता है, या उसका जो मेन सॉल्ट या केमिकल जो होता है वो जिंक कार्बोनेट होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वैसे तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। द स्टिंग्स ऑफ इंसेक्ट्स सच एज द एंट्स, बीज एट्सेट्रा कंटेन एसिड। तो जो स्टिंग होते हैं किनके, इंसेक्ट के, लाइक द चींटी और मधुमक्खी, तो उनके अंदर एसिड भरा रहता है। व्हेन दीज इंसेक्ट्स स्टिंग दे इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। जब ये इंसेक्ट स्टिंग करते हैं यानी कि डंक मारते हैं, तो वो उस दौरान एसिड को या एसिडिक लिक्विड को हमारी स्किन में रिलीज कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। द स्टिंग्स कॉज द पेन एंड डिस्कम्फर्ट फॉर द पेशेंट टू द पेशेंट। और उस डंक की वजह से जो पेशेंट होता है उसको डिस्कम्फर्ट और दर्द महसूस होता है। द इफ़ेक्ट ऑफ स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। इंसेक्ट के जो स्टिंग होता है उसका इफ़ेक्ट या उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं मॉइस्ट बेकिंग सोडा का यूज करके। It can be treated by using the calamine solution which usually contains zinc carbonate। इसके अलावा हम इसका उपचार कर सकते हैं कैलेमाइन सॉल्यूशन का उपयोग करके, जिसमें मुख्यतः जिंक कार्बोनेट होता है या जो जिंक कार्बोनेट से बना होता है। नेक्स्ट हमारा है दैट इज़ द फैक्ट्री इफ्लुएंट्स, यानी कि कारखानों से या जो फैक्ट्रीज होती है उनसे निकलने वाला कचरा। देखो काफ़ी सारा कचरा जो फैक्ट्रियों से निकलता है, वेस्ट निकलता है, वो एसिडिक होता है नेचर में, और उसको अगर बिना न्यूट्रलाइज किए सीधे ही वाटर बॉडी में छोड़ दिया जाता है या छोड़ दिया जाए, तो वो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ और फिशेस को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसलिए जो वेस्ट निकलता है फैक्ट्रियों से उनको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी होता है। इसलिए हम उस एसिडिक बेस के अंदर क्या मिला देते हैं, बेस मिला देते हैं, जिससे वो न्यूट्रल हो जाता है और उसके बाद हम उसको ईजिली वाटर बॉडीज़ में रिलीज कर सकते हैं। मैनी फैक्ट्री वेस्ट दैट फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज़ आर एसिडिक इन नेचर। तो बहुत सारी फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो कचरा होता है, जिन्हें वो सीधे ही वाटर बॉडी में यानी कि पानी के जो आसपास के स्रोत होते हैं उनमें छोड़ देते हैं, वो एसिडिक होता है नेचर के अंदर, वो वेस्ट एसिडिक होता है। दे हार्म द फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ। वो वहाँ की फ़िश और जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसको नुकसान पहुँचाता है। फैक्ट्री वेस्ट must be neutralized by adding basic substance before allowing them to enter water bodies। तो जो फैक्ट्री वेस्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे? उसके अंदर हम क्या कर दे, बेस ऐड कर दे। उसके बाद में हम उनको वाटर बॉडी में क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, या वाटर बॉडी में उनको हम छोड़ सकते हैं, जिससे वहाँ की एक्वेटिक लाइफ और फिशेज जो होगी उन पर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट है सोइल ट्रीटमेंट। अब मिट्टी जो होती है वो भी एसिडिक और बेसिक हो सकती है। इसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो प्रॉब्लम आती है, हमें उतना क्रॉप प्रोडक्शन नहीं मिलता है। तो हमें सोइल को क्या करना पड़ता है, हमें उसको न्यूट्रल करना पड़ता है। तो सोइल अगर एसिडिक होती है तो हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, बेस ऐड कर देते हैं, जिससे वहाँ की सोइल जो होती है वो न्यूट्रल हो जाती है, उसकी pH 7 हो जाती है। और न्यूट्रल जो सोइल होती है उसमें हमें सबसे अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन मिलती है। मोस्ट ऑफ द क्रॉप की बात करें, कुछ एक क्रॉप होती है जो एसिडिक या बेसिक सोइल में भी ग्रो करती है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर मेक द सोइल आइदर एसिडिक और एल्केलाइन। अत्यधिक मात्रा में फर्टिलाइजर का यूज करने से जो सोइल होती है वो या तो एसिडिक बन जाती है या
बेसिक यानी कि एल्केलाइन बन जाती है। मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट इन नेचुरल सोइल, ज़्यादातर जो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करते हैं वो नेचुरल सोइल में न्यूट्रल सोइल में करते हैं, उदासीन सोइल में करते हैं। इफ़ द सोइल इज़ टू एसिडिक और टू एल्केलाइन द प्लांट डू नॉट शो नॉर्मल ग्रोथ। अगर सोइल बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा एल्केलाइन होगी तो प्लांट जो होंगे वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे,